Okay, so when we talk about meteorology, always remember that meteorology is a very conceptual subject. Okay, if you are good with the concept, if you are strong in understanding physics behind anything, then it is one of your favorite thing for sure. You know, this subject can be one of the favorite subjects for you. Okay, this topic is majorly from the back questions. This subject is majorly from the back questions. If you do the back questions properly, you are at least getting 70 marks for sure, है ना? और आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो यू कैन रियली स्कोर 90 96. आवर स्टूडेंट्स हैव लाइक स्कोर्ड इवन 96. सो आई वुड जस्ट से कि बहुत आसान सब्जेक्ट है एंड वी शुड कीप इट इजी ओनली. सो अगर आपको ये समझ लाइक इफ यू वांट टू मेक इट इजी यू शुड बी आस्किंग ऑल द लॉजिकल क्वेश्चन व्हिच इज रिक्वायर्ड, है ना? एंड ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज डिफिकल्टी यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द मिडिल ऑफ क्लास और मे बी आफ्टर द क्लास ऑल्सो. है ना? आपको जो जो डाउट्स आ रहे हैं राइट अवे यू जस्ट आस्क मी, है ना? एंड एवरीवन नोज हिंदी इन दिस बैच. ये सबको हिंदी आती है क्या? तुम्हें तो आती है. Yes, yes, sir. हाँ, ओके, आई थिंक यस. तो विल बी हैविंग इंग्लिश हिंदी बोथ, है ना? मेजरली विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि मेरा हिंदी में तो ऑलरेडी है रिकॉर्डिंग्स पूरी. दिस टाइम आई जस्ट वांट टू कीप द रिकॉर्डिंग इन इंग्लिश एज वेल. सो यस. So like when it comes to meteorology is very much linked also. मतलब first topic is little bit linked to second, linked to third, fourth, fifth, sixth. Every topic will be minutely linked, not very much. And आप पढ़ भी सकते हो, but it will be good if you just go it in the process. जैसे navigation में we can jump from another topic to next topic. इसमें ऐसा नहीं कर सकते, है ना? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्या कहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट्स लाइक मेमोराइजेशन या फिर बोल सकते हैं कितना टाइम लगेगा, तो ओवरऑल द टाइम शुड बी 1 मंथ. 1 मंथ में आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए एंड द नेक्स्ट मंथ यू शुड बी अप्लाइंग फॉर एग्जाम्स. इफ यू हैवंट मेक द कंप्यूटर नंबर, स्टार्ट मेकिंग द कंप्यूटर नंबर सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जाम, है ना? अभी तो रिजल्ट भी आ गया 12th का. सो पीपल हु हैव डन द 12th, कांग्रेचुलेशंस फॉर देम एंड प्लीज स्टार्ट विद द दिस थिंग प्रोसेस ऑफ एविएशन, है ना? तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेयर. When we talk about Earth, we all are living on this Earth because we have air to support us. When we talk about air and aviation, air का कितना रोल आता है एविएशन में, बताओ? Can we have aviation without air? No, sir. नहीं, right? Because we continuously need air in order to move ahead. You know, like we push the air backward in order to move the एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड. देख रहे हो, है ना? एयरक्राफ्ट अगर आप इसको ही डिकोड करोगे तो संधि विच्छेद में यही मिलेगा एयर प्लस क्राफ्ट, है ना? सो वी कैन से कि दिस फुल सिस्टम लाइक एवरीथिंग इन एविएशन रन्स ऑन एयर. यू नो, लाइक एयर ही हम पीछे सेंड कर रहे हैं. वी आर रिक्वायरिंग फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इन ऑर्डर टू डू द कंबशन इन द इंजन्स. तो ये सारी चीजें हैं. प्लस आपके जो प्रॉपलर होते हैं वो भी पीछे एयर फेंक रहे हैं. सो एयर इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड वी शुड नो व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर. हाउ इज द एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट लेयर्स? क्योंकि एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई इन सम लेयर्स बट कैन नॉट फ्लाई इन अदर लेयर्स. व्हाई इवन द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इन अ वेरी हाई अल्टीट्यूड? Because the air pressure is different. Very good, बहुत बढ़िया. Because the air pressure is not the same everywhere. If you go higher and higher and higher, air particles will decrease. So much so that the birds cannot fly. Birds will say कि यार ये syllabus के बाहर का हो गया पूरा. You know, the air pressure is not there, air particles are not there. As you go up, the air density decreases. How come? Air density decreases. ऐसा क्यों हो रहा है? Like air density is higher, air pressure is higher here. है ना? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, that means if somebody is living in first floor and if somebody is living in 50th floor, let's say, so air pressure will be different, air density will be different, है ना? And it will affect their bodies also. थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, but थोड़ा बहुत for sure. So can you tell me like we as a humans are made for high pressure. You know, like if you see people going to US या आपके फ्रेंड को रशिया, जैसे मेरे भैया गए थे रशिया फॉर यू नो डॉक्टर वाली पढ़ाई वाली होती है ना, वहां पे भी होती है. सो ही वेंट टू रशिया एंड ऑल ऑफ सडन हिज स्किन वाज वेरी गुड. इट्स स्किन बिकेम गुड. व्हाई? बिकॉज द प्रेशर इज हाई. व्हाई द प्रेशर इज हाई इन रशिया? बिकॉज इट इज अ कोल्ड कंट्री. वार्म कंट्रीज हैव लो प्रेशर, है ना? व्हाई लो प्रेशर? बोलो. प्रेशर Because क्या of होता है? the heat. हाँ, बोलो.
अमर, Because of बाय द the वे heat. अमर कैमरा ऑन करो, तान्या कैमरा ऑन करो, जैदान शक्ल दिखाते दिखाते पूरा लुका छुपी खेल रहे सारे लोग। तान्या प्लीज कैमरा ऑन करो। ऐसे अब कैमरा ऑन रखना है, ऐसे उसको दबा के रखो कैमरा ऑन, है ना, मालूम पड़ा वो बीच बीच में बंद हो जा रहा है, अलाउड नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि वाई एट सम प्लेसेस द प्रेशर इज हायर, प्रेशर इज लोअर, यानी ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इफ देयर इज अ हीट, there is high amount of energy. Once a child has a lot of energy, can he sit at one place? No. Similarly, even the air particles cannot sit at one place. वो भी जाएंगे इधर उधर, डांस करेंगे, डीजे पार्टी करेंगे, नीचे गए तो आएंगे नहीं ऊपर, है ना? तो ऐसा है कि they will not be sitting at one place, they just move from one place to other. ये पी लो, ये खराब हो जाएगा, है ना? पी लोगे ना, खराब हो जाएगा फिर बाद में, ठंडा है अभी, गर्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया खराब होने, क्या करें? तो मैं बोल रहा था कि ठीक है, what I'm saying is कि pressure is like, see हमारा, if you want to understand pressure, how the pressure nature is, we can say that there is two cups like this, है ना? And if I link this, इस कप में इतना पानी है, इस कप में इतना पानी है, ठीक है? And this is let's say ये यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा दिया, okay? Now what will happen? The water level will equalize. Water level will equalize. Correct or not, everyone? Yes. होगा ना? तो ये क्यों होता है? Because pressure has a tendency to equalize. या फिर high pressure goes to low pressure, है ना, and equalize it. They don't like this difference in pressure. They always want to equalize. ऐसा है. तो pressure always go from high pressure to low pressure. ये तो हमने समझ लिया. And temperature also go from high temperature to low temperature. High temperature means high amount of energy. Low temperature is lack of energy. Okay. So if I remove आपकी body या फिर कोई भी चीज से, living thing and non-living thing, if I remove the heat, then you will be the coldest thing. And coldest thing का temperature कितना होता है maximum? That is minus 273 degrees Celsius. That is the highest we can achieve. Achieve तो कर भी नहीं पाए हैं, but मैं बता रहा हूँ super cold जो चीजें होती है, that will be minus 273 degrees Celsius. That is the coldest thing. Like atomic level पे भी it is the coldest thing. Like you cannot, even the plastic, अगर मैं plastic से भी heat निकाल देता हूँ, कोई plastic wrapper है, so that wrapper will also act like a metal, because without heat you cannot move your body. You know, हमारा जो body movement है ये, एक मिनट, and in the cold you feel like you live in the sweater, क्या बोलते हैं उसमें जो रहता है blanket, उसमें रहने की इच्छा होती है, because you feel like lack of heat and lack of energy also, and at that time, right? So you can relate everything, and this is how we will be going in this particular subject. The subject is very much relatable because it is physics and not chemical physics, but physics around us. So right now we were talking about air. Air में जब हम बात करते हैं तो we say that air particles are, you know, like from the bottom to the top like this, and we also know that air has the highest density in the bottom part. यानी air का सबसे ज़्यादा density कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. And as you go up, the air density decreases because of, किसके कारण ऐसा होता है? Why ऐसा, यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि as you go up, the air density is decreasing? Anyone? What tough question है ये? JEE advance में आता है. 5 मार्क के लाएगा ये. हाँ बोलो ना. क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार. क्वेश्चन रिपीट करूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन. तो मैं बोल रहा था कि एयर पार्टिकल्स जो है, ये जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? एयर पार्टिकल्स कम होते जाएंगे. ऐसा क्यों? एंड एयर पार्टिकल्स आर हाईएस्ट हियर एंड लोएस्ट एज यू गो अप. व्हाई सो? Gravity. Gravity. You discovered it. Nice. So yes, gravity. Gravity के कारण ही तो हर चीज है. Gravity के कारण ही तो we all are sticking on something. Otherwise we wouldn't have this class, because you would be in somewhere near Mars or Jupiter or something, na? You will be floating around like a asteroid, है ना? Asteroid belt में घूम रहे होंगे ऐसे, go ऐसा. So do you like that? So we need gravity in order to keep everything intact. Similarly, the air particles are highest near the earth because they also get affected by gravity, because it contains weight. Weight के कारण ही तो these particles are here. These are not photons. Photons are, we call it massless sometimes. Sometimes they have mass. Sometimes they do not have mass. वो Einstein equation के हिसाब से. ठीक है. So what I'm trying to say here कि ये जो particles हैं, these are highest when you're closest and lowest as you go far from it.
है ना. सो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा डेंसिटी होगी. डेंसनेस है ना, डेंसिटी इज द क्लोजनेस बिटवीन टू पार्टिकल्स. हायर वॉल्यूम, तो डेंसिटी का वो फॉर्मूला भी आपको याद होगा. अभी काम नहीं आएगा, बाद में आएगा, ये 4th चैप्टर में वापस आ जाएगा. मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. अगर ज्यादा स्पेस, इफ यू गिव अ पार्टिकल मोर स्पेस देन लेस डेंसिटी, इफ यू गिव अ पार्टिकल लेस स्पेस देन मोर डेंसिटी, है ना. So these are just the basic things which we should remember. Like one thing which we should definitely remember is that everything is coming, you know, like we are getting air because of gravity. Second thing is air pressure is highest near the earth's surface, you know. We are getting air atmosphere because of gravity. We have all the particle or the highest pressure near the earth's surface. What happens if I dig inside the earth like this? तो इधर क्या होगा? इधर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा या और ज्यादा होगा? गौरव बोलो. और ज्यादा होगा. और ज्यादा होगा, करेक्ट. सो this pressure will increase now as you are going further down. The gravity impact will be little more higher, so pressure will be too high here. So if something is having higher, like if something is dug in, then the pressure will be higher, increase like this, है ना. ऐसा increase होते जाएगा. So this is the logic of pressure and density. Pressure and density are friends, best friends. They are always together usually. They're not exactly the same thing. Pressure क्या है? Particle pressure, and pressure means if two, like many particles are together, they'll be, you know, striking each other. So they are creating a pressure, है ना. That is the pressure. Pressure is nothing but force per unit area. That is a force, type of a force, है ना, in an area. Whereas density is nothing but how many particles are compactly packed together. वो density हो गया, we can say. So we should also remember one thing, that air is a poor conductor of heat and electricity. It is not, यानी ऐसा नहीं है कि it is insulated. ऐसा नहीं है कि air को affect ही नहीं होगा. But it will be poor. Poor यानी ज्यादा अच्छे से response नहीं करेगी. If you try to heat the air or if you try to electrify the air cannot be a medium for electricity properly. So this is something which is useful later on, not right now. Just ऐसे ही behavior बता रहा हूँ मैं air का. Now let's talk about the constituents of air. Air के या gas का क्या constituents होता है? Gas constituents. क्या आप लिख सकते हो? जो भी मैं लिखता हूँ ना, please do write that, है ना. Gas constituents. Gas constituents क्या है? अपना ऑक्सीजन बताओ, बोलो. 21. ओके. ऑक्सीजन इज O2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल रहते हैं. ऑक्सीजन इज 21%. यू शुड रिमेंबर दिस, कैन कम इन एग्जाम, है ना. नाइट्रोजन इज 78. यस, है ना. एंड यस, ठीक है. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज हाउ मच? 0.03. ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, सही है. 0.035%. दिस मे कम इन एग्जाम, यानी ये दोनों तो आते रहते हैं. एंड argon is little bit more than 1%, like little bit less than 1%, that is 0.93%. now like gas constituent may come in exam, है ना. आपको, by the way, I will always tell you what can come in exam, what can not, because of course the subject is little vast also, so we should be focused on what can come, what cannot come, ऐसा. Now let's talk about the percentage. See, now when I say oxygen is 21%, this 21% is by weight or by volume. Volume क्या होता है? Volume is the space taken by gas के constituents. तो बहुत सारी चीजें, जैसे if I say popcorn has a higher volume. Then wheat grains होते हैं ना, वो grains. तो wheat grains से तो ज्यादा volume होता है popcorn का, but popcorn is very light in weight. तो weight different चीज होती है, volume different चीज होती है, right? Popcorn will be having higher volume, less weight, and wheat grain will be having more weight, less volume. क्लियर है? तो ये बताओ कि ये by volume होता है ये percentage या by weight होता है? ये होता है by volume. ये कितना स्पेस घेर रहे हैं, हाउ मच स्पेस दे आर ऑक्यूपाइंग इन एटमॉस्फेयर. क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है किसी को बताना? सो दिस इज बाय वॉल्यूम, है ना. इसके अलावा क्या बोल सकते हैं अपन? ये अगर बाय वॉल्यूम है तो मैं बोल सकता हूँ ये ऑलमोस्ट क्या है, 20% है, ये ऑलमोस्ट 80% है. ऑलमोस्ट एक अच्छा रेशियो निकालने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि N2 raised to O2
is equals to 80 raised to 20, that is 4 raised to 1. So this can come in exam ki N2 raised to O2 by volume is how much? And by weight ये बताओ कि ऑक्सीजन का वेट ज्यादा होता है कि नाइट्रोजन का? एवरीवन नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का वेट ज्यादा होता है ना? ऑक्सीजन। सही है, 12 तो हो गया अभी। हाँ, इकरा बोलो। ऑक्सीजन। पायल बोलो, तुम भी बोलो। ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना? ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन इज 8 पर एटम 8, तो इट विल बी, यू कैन सी हियर ना, आई थिंक हियर आई हैव रिटन 8 एंड नाइट्रोजन 7, ठीक है? सो 8 into 2 that is 16, 7 into 2 14, so it has weight little higher, है ना? 8 to the 16, तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे, so when we take this ratio we get N2 raised to O2 by weight is 3 raised to 1. So this is the output you should remember. Global warming happens due to what all different gases? कोई बताएगा? ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, GHG। GHG में कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर है? व्हाट इज GHG? ग्रीन हाउस गैसेस होता क्या है? व्हेन यू से ग्रीन हाउस गैसेस, वो गैसेस को बुरा क्यों माना जाता है? See, I'll tell you, if you want to feel greenhouse gases in your real life, from a city, if you're driving a bike from a city to a village, you will see, पहले आपको गर्मी लगेगी in the city, and as you go to the village, you'll be feeling very cold. You'll be feeling very cool. Have you felt that? कभी कभी फील हुआ होगा, राइट? अगर आप कोई सिटी के रीजन में होते हो तो मोर बाइक्स होगी, मोर कार्स होगी, बिकॉज ऑफ दैट मोर CO2 विल बी देयर, एंड एज मोर CO2 इज देयर, तो आपको बहुत हीट फील होगी. बट एज यू गो टू द फॉरेस्ट एरिया, विलेज एरिया, सो इन दोज रीजन्स आपको एकदम से ठंडा फील होगा. इट इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स मोर हीट. इट इज अ हीट ट्रैपर. सो व्हाट इट डज, ये जाने नहीं देता. द सनलाइट विच इज स्ट्राइकिंग टू द अर्थ, it is not able to go out. It is not able to. अमर इधर ध्यान देना है, तुम तो सनलाइट के साथ ही बाहर चले गए. इधर है ना? तो और एक जगह रख दो ना कैमरा को. क्या है, इधर थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा. एक जगह रख दो, दूर रख दो उसको, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था कि द हीट इज नॉट एबल टू गो आउट. इट इज, लेट मी जस्ट शो यू. सो जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं, ये रहा. जैसे कि यू माइट हैव सीन द ग्लास प्लांटिंग, यानी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वी नो दैट the plants will be very much happy if they get a lot of sunlight. So what do? We enter the sunlight, we allow the sunlight to enter, then because of glass it gets reflected like this, and it is there for a longer time. We are getting more heat. Similarly, the same thing happens in the greenhouse gases. Greenhouse gases में भी same चीज होती है कि वो क्या करता है, ये एक ऐसा लेयर रहता है CO2 का. ये CO2 का लेयर समझ लो, CO2 या मीथेन का CH4 मीथेन, जो कि गोबर से मिलता है ना, गैस उससे. एंड CH4 हो गया, CO2 हो गया, एंड वी हैव क्या बोलते हैं, CH4 वाटर वेपर. अगर आप बाथरूम में जाओगे कभी, यानी अगर बाथरूम में जाओगे और बहुत ज्यादा उधर कुछ सूख रहा है या फिर पानी आपने फैला के रखा है, सो यू विल बी सीइंग दैट a lot of heat या उमस जैसा फील होगा. ह्यूमिडिटी तो ऑफ कोर्स होगी ऑब्वियसली, बट यू विल आल्सो फील वेरी मच हीट देयर ना. 2 दिन पहले ही मेरे को फील हुआ था, पानी को फैला दिया था, तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ था. तो वाटर पेपर. सो अपार्ट फ्रॉम दिस इज O3. ओजोन इज अ हीट ट्रैपर. ओजोन इज सच ए हीट ट्रैपर कि जहां पे ओजोन होगा, wherever the like ozone layer, will be studying about ozone layer right now. So ozone is a heat trapper. वो ऐसा करता है कि जहां पे भी ओजोन होगा वहां पे हीट बढ़ती जाएगी. इट विल नॉट डिक्रीज. एक्चुअली एज यू गो अबव द अर्थ द हीट शुड डिक्रीज, बट ओजोन के कारण हीट इंक्रीजेस एट दैट पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस. उसका काम ही है ट्रैप करके रखना, पकड़ के रखना हीट को. अब हीट को पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, हमारे स्नो कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, विच हैव फॉर्म्ड सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एंड दैट इज हैपनिंग. सो लेट्स हैव 2 seconds mourning for that. Yes, done. Okay, so let's just go ahead.
and we can say कि ये सब हो रहा है because of greenhouse gases, but yes, greenhouse gases is a lifeline to many things, including plants and us, है ना? Without CO2 also we cannot survive. It is a question of regulation. If what all things without which we can survive. So उसमें options are CO2. उसके बिना भी नहीं survive कर सकते हो आप. CO2 is also essential for humans. We'll be studying that in regulations only. So इधर अपन आ जाते हैं GHG. GHG में क्या आता है? CO2, O3, CH4, CH3, CH4 होगा ना? Methane CH3 होगा, CH4 होगा? CH4 ना? And water vapor. There can be many. If you can find some, you can just tell me more about this. So this is the greenhouse gases. I hope it is clear. किसी को कोई doubt है तो बताना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now that we were talking about heat and different formations, see, अब हमने heat बता दिया. heat से हमें एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि ice when heated gives water. Water when heated gives vapor. है ना? So there are two types of heating, and all these things happen majorly on the Earth's surface. There are different formations happening continuously, है ना? तो conduction, convection, radiation भी आपको मालूम होगा, right? Conduction क्या होता है? Conduction is heat transfer between particle to particle, solid particle to solid particle, है ना? जैसे कि अगर कुकर में हीट हो रहा है तो फिर क्या होता है? कुकर ऊपर तक गर्म हो जाता है, इवन उसका जो वो रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा, हैंडल. कन्वेक्शन क्या होता है? हीटिंग इनसाइड अ फ्लूइड. कन्वेक्शन डज नॉट ऑलवेज मीन वाटर, ये फ्लूइड होता है इन जनरल. तो कन्वेक्शन में क्या होता है? ये पानी है ना? ये पानी है. दिस इज वाटर. एंड इफ आई हीट द वाटर, अनलाइक ऐसे जैसे कंडक्शन में क्या होता था? कंडक्शन में दिस इज हीटिंग, then this is heating, then this is heating, then this is heating. It is happening by layer, है ना? कंडक्शन में ऐसे लेयर करके हीट होता है. इन कन्वेक्शन ऐसे हीट नहीं होता. This first layer will get heated and this layer will go up and the cold layer will go down. This is convection. Convection is like a rolling. ऐसे मैं गर्म हो गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम ठंडा वाला नीचे आ जाओ. Okay, so it is like a circle which forms. So it is not exactly like convection. It is convection is little different. I hope it is clear. है ना? तो इसमें particle to particle move कर रहे हैं, whereas in conduction the particle were not supposed to move. है ना? अगर आप हीट हो गए तो आप हीट होके रहो, नीचे रहो. You are not supposed to go up. So only in fluid. That means it can happen in air also and in water also. Water and air also. Water and air. तो इसको इसलिए बोलते हैं fluid. Fluid में होता है convection, है ना? Convection हो गया. Radiation क्या होता है? Radiation is like sun waves coming to India बोल रहा हूँ, Earth, है ना? India में नहीं, हर जगह. So जो wave आ रही है, that is radiation. Radiation तो मालूम ही है आपको. Absorption, radiation, whatever heat we absorb every day, even the whatever heat the Earth absorbs every day, it radiates also that much amount of heat every day. हाँ, थोड़ा सा हीट आप स्टोर भी कर रहे हो, जिसके कारण आपकी बॉडी चल रही है. नहीं तो if you see a dead body, then the heat gets off, यानी वो ठंडे हो जाते हैं. That person, anyone dies, अगर आप उनको देखोगे तो that person will have no, like उनके अंदर हीट ही नहीं रहेगी. They will be in the room temperature. ऐसा. So anyway, so let's just come back here. तो I hope ये clear है कि so इसमें दो तरह की हीटिंग होती है. First is sensible heating. Like when we talk about the sunlight, and sunlight से जो हीटिंग होती है, sunlight से we get two types of heating, that is sensible heating and latent heating. सेंसिबल हीटिंग जो होती है वो सेंस हो सकती है. यू कैन सेंस इट. ओके, सो सेंसिबल हीटिंग में क्या आ जाएगा? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. एंड लेटेंट हीटिंग में, लेटेंट इज समथिंग which you have heard from Samarana also. Hidden, right? Something which is hidden. So that is latent. So latent का मतलब क्या होगा? Hidden. Hidden मतलब क्या है कि something which is changing but आपको दिख नहीं रहा है. जैसे कि if I am heating the ice at 0 degree Celsius, तो क्या होगा? वो पानी बनता जाएगा. It will become water. But if I check the temperature, it is still 0 degree Celsius.
द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर वही है, समझ में आ रहा है ना? तो लेटेंट मींस हिडन, सो लेटेंट का क्या मतलब होगा? इवेपोरेशन. Evaporation happens at same temperature. It does not change the temperature. Temperature change zero in case of latent heat. यानी उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बाद में हो गया बात अलग है. इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, एंड सब्लिमेशन. बताओ, ड्यू टू सनलाइट सेंसिबल हीटिंग विल बी हायर और लेटेंट हीटिंग विल बी हायर? Latent heating. ओके. तान्या, हर्ष, शुभम, Correct, sir. लेटेंट हीटिंग. क्या? अच्छा, लेटेंट हीटिंग ज्यादा कैसे हो गए? Evaporation. इवेपोरेशन से. वेरी गुड, बहुत अच्छा. सी, आवर अर्थ इज 70% वाटर एंड 30% लैंड, सो इवेपोरेशन विल हैपन सो मच, है ना? एंड सब्लिमेशन इज आल्सो हैपनिंग. सब्लिमेशन मींस आइस टू वेपर, vapor to ice, which happens in cold regions like polar region, north region, south region. ठीक है? ठीक है. So that is polar region. आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है ना? तो that sublimation also happens from water vapor to ice, ice to water. That is sublimation. Evaporation में आपको मालूम है water is evaporating. Condensation means, condensation क्या होगा? Example condensation का, हाँ, जो आप ठंडा पानी की बोतल लोगे उसमें बाहर ड्यू जनरेट होगी, that is condensation. Dew point achieve होगा and then dew drop will be there, so that is condensation. वही है, हाँ वही तो है condensation. हाँ, इसी का पानी भी जो निकलता रहता है continuously, which is irritating sometimes. ठीक है, तो आ जाते हैं अपन next पे. So this is the thing. So this is 77% of the sunlight and this is 23% of the sunlight. Is it clear, everyone? This is very interesting. This is our Earth, EARTH, and this is Sun, and this is air particles. So tell me, what gets heated first? Air, Earth, या नहीं, में से एक ऑप्शन, एयर या अर्थ. पहले कौन हीट होगा? Earth, sir. Earth. Air or earth. Okay. So actually the case is that sunlight heats the earth first. Okay. It first heats the earth. Why? Because as I told you, air is a poor conductor of heat and electricity, whereas earth is little bit, earth मान जाती है, heat दे रहा है तो heat ले लेगी, कोई अगर heat ले भी रहा है, so it will reduce, it will radiate the heat instantly. So ऐसा है. तो अर्थ इज वेरी वेरी गलिबल थिंग कि वो क्या करता है, डायरेक्टली हीट ले लेता है. जैसे ही हीट आ रहा है तो हीट विल बी डायरेक्टली कमिंग टू द, इट विल नॉट बी अफेक्टेड मच टू द एयर, यानी एयर ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी, डायरेक्टली अर्थ अफेक्ट होगी. ठीक है, फर्स्ट अर्थ इज गेटिंग अफेक्टेड, है ना. वंस द अर्थ इज गेटिंग अफेक्टेड, उसके बाद क्या होगा, ये जगह पूरी हीट हो जाएगी. दिस रीजन विल बी वेरी मच हीटेड. इफ यू सी इन रेगिस्तान एरिया कौन सा है? जोधपुर नहीं, जैसलमेर क्या? हाँ, हर्षवर्धन तुम्हारे इधर है क्या? हाँ सर, जैसलमेर है ना. हाँ ना, तो वो एरिया में क्या होगा ना, इफ यू गो टू द सरफेस, दैट रीजन विल बी टू हॉट. दैट मींस इवन 55 भी होगा. ऑल्दो इधर तक जैसे मेरे शूज पे इट विल बी 55, बट हियर इट विल बी 50 अराउंड, और 49. ओके, एट दिस लेवल. ओके, व्हाई? बिकॉज हीट इज very much penetrated or absorbed by the sand or the ground, and once it is heated for so long, then the air above the land heats up. So this air will be very hot. ठीक है, and air pressure भी ज्यादा है, air density भी ज्यादा है, तो जल्दी से heat transfer हो जाएगी. This air particles, two air particles are there, this air particle get heated, so it will be heating up this particle also, this will be heating up next particle. So although air is a poor conductor of heat, it will be heated up. Okay, so क्या हो गया कि ये वेरी हॉट हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल, यानी थोड़ा सा लिटिल हॉट, फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा, कोल्ड. समझे क्या? सो इफ वी डू नॉट गेट, जैसे जस्ट इमेजिन दैट बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन वी डू नॉट गेट हीट फॉर 5 days, द टेम्परेचर विल ड्रॉप -20 डिग्री सेल्सियस इन इंडिया एवरीवेयर. इफ ऐसा होता है तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 4 दिन भी सूरज नहीं आया
So temperature will drop to -10, -20 because heat will be released by the earth. Heat will be released by the earth. Okay. Nothing is forever. है ना? Even heat does not stay with you forever. है ना? So मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या है? ये ऐसा this pattern of temperature is called as lapse rate. इसको क्या बोलते हैं? lapse rate. Lapse rate में क्या होता है? सबसे नीचे वाला जो सतह होता है, that is highest hot, then little hot, then hot, then little hot, then normal, then cold, then very cold, then very cold, very very cold. ऐसा. So I hope you are getting. We will be making a formula of this also. We'll be making a formula in this particular section, which is a very simple formula, but मालूम नहीं है तो please पढ़ दो. ठीक है. Anyway, so मैं बोला था कि ये जो है अपना this will be studying in a formula method also, but first we'll be having this understanding कि इसको lapse rate बोलते हैं. Is it clear till here, everyone? ये lapse rate होता है, and this is followed everywhere. Like majority of the times you'll be seeing the lapse rate atmosphere. जो भी atmosphere आप देख रहे हो, that is lapse rate. अभी sunlight आ रही है बाहर, आ रही है ना? ठीक है, नीचे हाँ बढ़िया से sunlight आ रही है. So it is a lapse rate वाला time, है ना? Now after this, let's go to the next one. कि in the night time, in the winter है और night time. Winter में already we get less sunlight. Winter में we get less. क्या नाम है? अमार, क्या हो रहा है? Nothing, sir. Nothing ना? Sure. ध्यान तुम्हारा इधर उधर पहले ही दिन से जा रहा है. पार्टिकल की तरह तुम भी ऐसे. हाँ ठीक है. तो ठीक है यहाँ पे तो कोल्ड है ना, ये कोल्ड. अब जैसे कोल्ड है, अर्थ कोल्ड. सी इन द नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, अर्थ विल रेडिएट द हीट जस्ट लाइक एज यू कम फ्रॉम द सनलाइट टू द होम यू विल फील वेरी कोल्ड. दैट मीन्स यू आर रेडिएटिंग द हीट ना, और वो हीट आपकी जो थी वो धीरे धीरे जा रही है, आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे, है ना. सो दैट इज द थिंग. तो इसमें क्या है, ये कोल्ड है, अभी कोल्ड हो रहा है. सो द अर्थ हैज बिकम वेरी कोल्ड इन द नाइट टाइम, है ना. इट हैज रेडिएट द हीट. तो क्या होगा कि दिस विल बिकम वेरी वेरी कोल्ड रीजन. दिस विल बिकम लिटिल वार्म. व्हाई इट इज बिकमिंग लिटिल वार्म? क्योंकि ये बहुत गर्म था ना. अर्लियर इट वाज वेरी हॉट. ये लिटिल हॉट था, ये हॉट था. ये वेरी हॉट से वेरी कोल्ड हो गया. इन द नाइट टाइम दिस बिकम्स वेरी कोल्ड, बट दिस इज स्टिल लिटिल हॉट. और ये क्या है? वार्म. क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा, सी अर्थ का असर सबसे ज्यादा कहां पे होगा? अर्थ इफेक्ट विल बी इंस्टेंटली एट द अबव लेयर. उसके बाद वाली लेयर्स, अबव दैट लेयर्स द इफेक्ट विल नॉट बी दैट हाई. सो व्हाट विल हैपन? दिस विल बी वार्म. सो वेरी कोल्ड, लिटिल हॉट एंड वार्म, है ना. उसके बाद वापस ये क्या हो जाएगा? कोल्ड, वेरी कोल्ड, ऐसा. सो ये जो रीजन है ना, इस इग्नोर दिस पार्ट. फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन वी कॉल दैट this is high temperature, this is low temperature, and this is inversion. Inversion का मतलब क्या होता है? Temperature becomes ulta. So what I was saying is inversion. Inversion में क्या होता है? Temperature becomes cold to hot, है ना. Cold to hot. From the ground to air, you are going cold to hot. And इधर क्या था? हॉट टू कोल्ड. हॉट ग्राउंड पे हॉट होगा, ग्राउंड पे होगा हॉट, देन इट इज बिकमिंग कोल्ड. हॉट टू कोल्ड. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द इन्वर्जन एंड दिस इज लैप्स रेट. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. कोई डाउट है तो प्लीज बताना. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं. सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे इफ यू सी, ये हमारा टेम्परेचर है. दिस इज टेम्परेचर. आई एम अज्यूमिंग अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर of 15 degrees Celsius. Now you may ask me कि sir मैं 15 degrees Celsius, why we are taking 15 degrees Celsius? Because I am taking a normal, like you know, just imagine when I take a measurement of a eraser. अगर मैं eraser का measurement लेना चाहूँगा with the help of scale, I will keep it at 0, 1, 2. तो अगर ये eraser ऐसा है तो I'll be keeping it at 0. Then I'll say that eraser length is 2 centimeter. Correct? तो मैंने क्या बोला ना? I started from my base that is 0. I wanted a base. मुझे एक base temperature चाहिए. I cannot keep it 100. I cannot keep it 0. I can keep it 30, 20, कुछ भी, जो भी normal temperature होता है वो. So because this scientist was living in a cold country, he took the standard temperature to be 15 degrees Celsius. It is not any proper standard. It is just my wish wala standard.
मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे 15 है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे ग्राउंड पे टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस है, एंड इन द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स एज यू गो अप, the temperature drops as you go up. We all know, right? अभी हमने सीखा ना कि in the first, जैसे as you go up, up means as you go till height, as if you see here, the temperature drops from here. This is 15 degrees Celsius. It drops as you go up till it becomes minus 56.5. This temperature becomes minus 56.5 degrees Celsius. I hope it is clear. कोई doubt है तो बताओ. Clear है क्या? यहाँ पे है ना? This is minus 56.5, and as it goes up, it is constant here. अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि earlier, see, this is our first layer of atmosphere that is called as troposphere. ये troposphere है. फिर आता है stratosphere, फिर आता है mesosphere, फिर आता है thermosphere. How to remember this? You can say any of your name is not Tanya. Tanya, we are using your name right now because we want to thank you, really. So we will say TSMT. So we have to thanks to Tanya, right? Because thank you so much, Tanya. Thank you so much, Tanya. So thank you so much, Tanya means tropo, strato, meso, thermo. Tropo, strato, meso, thermo. ऐसा. So we have to remember the first layer of atmosphere is still 10 kilometer. First layer of atmosphere is troposphere. Troposphere का बहुत ज़्यादा properties अभी हम detail में पढ़ेंगे. Right now we are just talking about the layers of atmosphere. So troposphere का nature क्या है ना? If you want to just say tropos means turning. Let's say मैं इसको बाद में बनाऊंगा ये graph को. First let's talk about the properties. So tropos means turning. Turning means बहुत violent. This atmosphere, this region is very violent. It is so violent कि everything is homogeneously mixed. यानी जितना atmosphere के particles, जैसे कि if I have O2, N2 is 78, this is 21%, 78%. So what I can say, this constituents on ground and in upper layer of atmosphere, ये क्या है, सेम रहेगा. दैट मीन्स इफ आई टेक दिस, अगर मैं यहाँ पे एक सैंपल लूं कि हाउ मच इज ऑक्सीजन एंड हाउ मच इज नाइट्रोजन, सो आई विल गेट 21% ऑक्सीजन and 78% nitrogen. And if I go up, climb up, and if I take the constituent here, it will be 21%, 78%, still the same. Troposphere में uniform mixture of air है, uniform mixture of air है. Although air mixture is same, but density of air is highest, है ना, on the ground. As you go up, the air particles will be less. जैसे कि यहाँ पे होंगे 1000 particles, तो यहाँ पे होंगे 200 particles. तो 200 में से, जैसे 200 में से 21%, 21% यानी 21 मतलब 42 particles would be oxygen, and 7 to the 48, 7 to the 14, 156 अराउंड कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपको ये मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, है ना. सो यू विल बी गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऐसा. तो ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है टर्निंग. टर्निंग मींस इट इज अ वेरी वेरी वायलेंट लेयर. इस लेयर में everything is mixed up uniformly. Although the air particles will decrease as you go up, but the percentage of all the mixture particles will be same. यानी 21% ground पे, तो 21% ही ऊपर वाली लेयर में भी रहेगा in this troposphere. Any doubt in troposphere? कोई और डाउट है ट्रोपोस्फेयर में? तो ट्रोपोस्फेयर में एक और चीज जो हमें याद रखनी चाहिए, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ट्रोपोस्फेयर जो है वो 10 किलोमीटर का, मैंने बोला ना 10 किलोमीटर होता है उसका लेंथ. इट इज नॉट 10 किलोमीटर एवरीवेयर. नहीं, तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, देखो, अवर अर्थ इज लाइक दिस, एंड इफ यू सी, ये ऐसा होता है. दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अवर सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दिस रीजन इज कंप्लीटली हीटेड. हमारा इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, दिस रीजन इज कंप्लीटली हीटेड, एंड दिस इज अवर पोलर रीजन. पोलर रीजन में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है. इफ इट इज कोल्ड, वी शुड नो, रिमेंबर दिस, कि हीट में एक्सपांशन होता है.
एंड कोल्ड में कंप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है. ओके एवरीवन, यू कैन नोट दिस डाउन आल्सो इफ यू वांट. मैं इसको और ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ. रुको. ट्रोपोस्फियर में टर्निंग ये परसेंटेज सेम रहेगा, सेम परसेंटेज ऑफ सेम परसेंटेज ऑफ एयर मिक्सचर. एंड अब ट्रोपोस्फियर को समझने से पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लैटिट्यूड अगेन हियर. लैटिट्यूड इसमें भी काम आएगा. लैटिट्यूड क्या होता है? एनीवन व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड जैसे कि अपना एक मैप है, अर्थ का मैप है, तो हम क्या बोलते हैं अर्थ के मैप में विल से दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, है ना. ये एक्स है, ये वाई है. तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो लाइंस होती है ना, ये एक्स लाइंस है, ये वाई लाइंस है. तो वैसे ही हमें अगर अर्थ पे बनाए तो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. एंड इफ आई मेक अ लैटिट्यूड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जस्ट इमेजिन दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पे. एंड इफ आई एम मेकिंग अ लाइन लाइक दिस, दिस इज द लैटिट्यूड लाइन. ओके एवरीवन, दिस इज माय लैटिट्यूड लाइन. तो ये क्या हो गया? मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया. और 0 डिग्री अगर मैं कोई भी लाइन को वापस पढ़ा लेना पड़ेगा शायद, ठीक है. तो मैं बोल रहा था कि अगर मैं ये सर्कल को देखूं, दे दो, ठीक है. तो अगर मैं एक सर्कल को साइड से देखूं, दिस इज द सर्कल, है ना, ये सर्कल है. अगर मैं इसको साइड से देखूं तो क्या होगा? यू कैन सी दिस इज एक्टिंग लाइक अ लाइन. ये लाइन की तरह दिख रहा है ना जैदान, है ना, ये लाइन की तरह दिख रहा है. सो दिस इज अवर लैटिट्यूड, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड. व्हाई इट इज 0 डिग्री? क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है. इफ आई गो 10 डिग्री अप and make a circle, it will be 10 degree latitude. If I go 20 degree up, then it is a 20 degree latitude. If I go 80 degree up, 90 degree is exactly like this. 90 degree पे तो मेरा एक ऐसा एक point रहेगा. I can just rotate like this. So 90 degree is like a small point. 90 degree. This is 80 degree. This is 70 degree. This is 60 degree. This is 40 degree, let's say. So these are the different latitudes. ये लैटिट्यूड बनते कैसे हैं? These latitudes are formed like this. This is 40 degree, है ना, this is 60 degree, this is 60 degree. I hope you have got how the latitudes are formed. कोई डाउट है कि इसमें? And if you're talking about the upper layer, it is called as, ये northern hemisphere है, ये southern hemisphere है. तो अगर इधर कोई लैटिट्यूड बनता है तो ये क्या होगा? If this latitude अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? 50 degree south, let's say, है ना. और ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ है 90 डिग्री साउथ. तो ये लैटिट्यूड्स है. कैन एवरीवन रिमेंबर दिस लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं अर्थ पे? दीज आर स्मॉल सर्कल्स. बिगेस्ट सर्कल विल बी दिस वन, दिस विल बी स्मॉलर सर्कल, दिस विल बी फर्दर स्मॉलर सर्कल, दिस विल बी फर्दर स्मॉलर सर्कल, दिस विल बी फर्दर स्मॉलर सर्कल. करेक्ट और नॉट? बताओ बताओ बताओ. कोई डाउट है किसी को? नो सर. सान्या, तो इसको भी आप लिख सकते हो कि लैटिट्यूड कैसे बनते हैं. तो सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अवर इंडिया इज ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड, दिस 40 ना, सो लेट्स सी दिस इज 20 डिग्री. इंडिया इज लाइक दिस, यू नो, इंडिया ऐसा है. इंडिया इज एट 20 डिग्री लैटिट्यूड approximately, and Delhi will be 24 degree latitude, Bangalore will be 18 or 17 degree latitude something. I hope you are getting it. Latitudes जो होते हैं coordinates है, these are coordinates, x coordinates of earth. Is it clear everyone? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. थैंक यू. कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो. नहीं है तो नाउ लेट्स, हाँ बोलो बोलो. नहीं है, ठीक है. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें हम बात कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक्चुअली नैव का पार्ट है, बट दिस इज आल्सो यूजफुल हियर. ये समझ में आ गया ना आपको? तो अब हम इसके बाद क्या बात कर रहे थे कि अबाउट दिस थिंग, अर्थ का हीटिंग. तो अर्थ जो है, और अर्थ इज हीटेड एट द सेंटर एंड अबाउट द सेंटर, इस रीजन में ऐसा. सो अवर अर्थ इज हीटेड हाईएस्ट इन दिस रीजन, ठीक है, एंड लोएस्ट इन द पोलर रीजन. तो हमें क्या मालूम है हीट से क्या होता है? हीट से एक्सपांशन होता है and cold से contraction. Cold is nothing but lack of heat. ठीक है. एक्सपांशन होने के लिए या फिर आपको अगर आपको भागना है, so if you want to run away, you need energy. Energy is nothing but heat here. Heat is the energy which is helping us to run, है ना.
सो इसमें क्या बोलेंगे, द ट्रोपोस्फियर लेयर विल बी टिल हियर, यानी ये ट्रोपोस्फियर इतनी ही रहेगी, एंड ट्रोपोस्फियर लेयर हियर विल बी दिस मच. Troposphere layer will be here till here. ये ट्रोपोस्फियर लेयर रहेगी, कुछ ऐसा रहेगा ये ट्रोपोस्फियर लेयर. This layer height at the equatorial region will be about 16 to 18 kilometer, and in this region it will be 8 to 10 kilometer. 8 to 10 kilometer, ठीक है. तो as you can see the air is not uniform. वैसे तो है, troposphere is uniform, but the troposphere layer is also changing its pattern, है ना. And if you see, अगर जैसे मैं one more thing in this is lapse rate. We talked about lapse rate in detail right now, है ना. तो इसका एक पैटर्न भी है. You have to remember this pattern because this is like formula based, and ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आएगा, that is क्या नाम है इसको, ISA डेविएशन, ISA क्वेश्चन, ISA क्वेश्चंस, ठीक है. सो ये आप एक डायग्राम बना लेना, फिर फर्दर तो मैं आपसे इस पे बात करता ही हूँ. And the next class will be on Wednesday. And in Wednesday, we'll try to cover full second chapter. Second chapter takes two classes. So it will be around 3 hours of lecture. So we'll be having break also in between. ये डायग्राम बन गया क्या, है ना. आगे बढ़ते हैं. ये डायग्राम को हम ये और ज्यादा डिटेल में समझेंगे इन सम टाइम, है ना. ISA क्वेश्चंस पे आ जाते हैं पहले. ISA क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. I told you right that I need one atmosphere as a reference point, reference point. देखो, if you're living in Kashmir, then the place can be the temperature can be 10 degrees Celsius. In my place, the temperature can be 30 degrees Celsius. But we both want a reference temperature. So that reference temperature is taken as 15 degrees Celsius. Okay? The reference temperature is taken as 15 degrees Celsius. And even the reference pressure is there, pressure at mean sea level. So we assume that ISA temperature, I'm saying at mean sea level. This is the land, this is sea level. Mean sea level, है ना. So mean sea level temperature and pressure is 15 degrees Celsius, and pressure is 1013.25 hectopascal. 1 hectopascal is equals to 1 millibar. ये दोनों सेम होता है. We'll talking about that also in detail. यानी प्रेशर के बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे in some time. डेंसिटी हम कितनी मानते हैं इधर, 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब. क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास क्या है, 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, पर क्यूबिक मीटर बोल दो, व्हाटएवर, है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सब तो है, ठीक है. सो आई होप यहाँ तक सब चीज क्लियर है. दिस इज 15 डिग्री सेल्सियस, 1013.25 हेक्टोपास्कल, 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब, है ना. ये सारी चीजें क्लियर है. ये स्टैंडर्ड है, यानी दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर. रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड या रेफरेंस बोल दो. रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस प्रेशर, रेफरेंस डेंसिटी. क्लियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या बोलते हैं, लैप्स रेट. सो वी अज्यूम इन अ आइडियल केस, इट इज नॉट दैट इट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम, बट हम एक आइडियल केस लेते ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, बिकॉज वी कैन नॉट जज एट डिफरेंट केसेस कितना ही होगा. देयर विल बी डिफरेंट वेरिएशन इन ऑल द प्लेसेस इन द इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, but we assume this to be standard ki there is a drop in temperature. We know as you go up there is a drop in temperature. We all learned that just now. अभी हमने पढ़ा था lapse rate में क्या होता है, as you go up there is a drop in temperature. So कितना drop in temperature है, so we say lapse rate में there is a 2 degree drop. Actually it is 1.98 है, जिसको हम मानते हैं 2 डिग्री approximately. 1.98 है ना, कौन इतना 0.98 को मानेगा. So that is 2 degree Celsius per 1000 feet. यानी अगर आप 1000 feet ऊपर जाओगे, see in aviation you will be seeing two things for sure, that is distance. When you are covering a distance it will be given in nautical mile, and when you are covering vertical height that will be given in feet. Vertical height will be given in feet and horizontal length will be given in nautical mile usually, है ना. तो vertical height जो है हमारी वो feet में, तो ये कितना होगा, 1000 feet है. तो 2002 अगर आप 1000 feet ऊपर जाते हो, सो टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा,
है ना, टेम्परेचर। और यू कैन इवन, हाँ, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। एंड अगर मैं किलोमीटर में देखूं कि कितना किलोमीटर में ऊपर जाऊंगा तो कितना ड्रॉप होगा, तो मैं बोलूंगा 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है पर 1 किलोमीटर, पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है। नाउ अगर मुझे कोई बोले कि मैं ग्राउंड पे 15 है, तो मैं ग्राउंड से 1000 फीट ऊपर जा रहा हूं, तो कितना टेम्परेचर होगा एवरीवन? 13. 13. 15 minus 2, 13. Further, if I am going 2000 feet up, then 11. आंसर बोलो। 11। हाँ, इतना परेशान कर रहे हो हैं, डायरेक्टली आंसर दो। 11 होगा ना, क्लियर है? ये बेसिक है कि नहीं है बताओ। मैं इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। व्हाई आई वांट टू मेक अ फॉर्मूला आउट ऑफ इट? बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट सब्ट्रैक्ट ऑल द टाइम, और मे बी इफ आई से 15,000 feet ऊपर, if you go 15,000 feet ऊपर, will you say just minus 2 minus 2 minus 2 15 times? You'll say 50, yes, but it is correct. You'll say 15 minus 2 15 times. 15,000 feet है ना, 15 minus 2 into 15. अगर if you are going 2,000 feet up, जैसे 2,000 feet up जा रहे थे ना, ये 2,000 feet है, so you'll say 15 minus 2 into 2. So कितना 1000 आप ऊपर जा रहे हो, हायर द द हायर यू गो, लाइक दैट फॉर्मेट यू कैन राइट। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 30,000 फीट ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो 15 minus 2 into 30, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। एंड 30,000 फीट ऊपर कितना होगा? -2 into 30। एनी डाउट एनीवन? प्लीज बताना, कोई डाउट है इसमें? नहीं है क्या? श्योर हो? So this is the method. तो इसमें क्या है अपना, this will be 15 degrees Celsius, this is 13, 11, we will say 15 minus 2 into, जैसे कि this is the formula, so कितना भी 1000 feet होगा, you can say 15 minus 2 into x, जितना 1000, जैसे 15,500 feet है, तो बोलोगे 15 minus 2 into 15.5। तो जो 3 zeros है ना, you have to remove those zeros. Okay everyone? ओके शुभम, क्लियर है क्या? जैदान? Yes, sir. है ना? So if I say what is the ISA temperature, this is ISA because ground पे temperature मैं 15 ले रहा हूँ ना, that 15 is nothing but standard atmosphere temperature. So if I say ISA temperature at 11 degree Celsius, बताओ कितना होगा? बोलो। 15 degree. ISA temperature at 11 degrees Celsius. Sorry, at 11,000 feet. 1000 feet. Sorry. Very sorry. बोलो बोलो। -7. क्या? -7. -7. Anyone else? कोई और आंसर? It will be 15 minus 2 into 11. Please note this formula down ना. It will be like temperature 15 minus 2 into 11, so कितना होगा? 15 minus 22, so it is -7 degrees Celsius. Clear everyone? If I say one question, OAT is equals to OAT या SAT, both are same. OAT SAT is -30 degrees Celsius. OAT SAT का मतलब क्या होता है? आउटसाइड एयर टेम्परेचर या स्टैटिक एयर टेम्परेचर, बोथ आर एम्बिएंट टेम्परेचर, बोथ आर रियल वर्ल्ड टेम्परेचर, यानी बाहर के टेम्परेचर बता रहा हूँ। यानी बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस एट MSL। फाइंड टेम्परेचर एट 5000 फीट। इस जगह पे 5000 फीट पे क्या टेम्परेचर होगा बताओ? 20 degrees. ओके, अदर्स? सोचो सोचो, बहुत आसान है। पहले हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर था, अब ये रेफरेंस को यूज नहीं करना है, अब हमें रियल टेम्परेचर इस्तेमाल करना है। यस, 30, दैट इज
OAT minus 2 into x हो जाएगा ये फॉर्मूला इस केस में. OAT क्या है? That is 30 degree Celsius minus 2 into 5, that is 20 degree Celsius at. Yes, I am here in this academy right now. It is almost what do you say, 11:50 around PM, and right now I'm here just to upload that video which you are watching right now. And I just wanted to thank every one of you to subscribe us, to like the videos you have liked till now, and to support us since this long journey. We have got a lot of students online and offline for recorded lectures, live classes and whatnot, only because of this YouTube videos and because of your comments, support. We are deeply thankful to you guys. So for anyone who is new, I would suggest you to join our demo classes which is happening next month, because the quality which we deliver is next level. I am teaching since 8 years, so you will see that quality which you might not be seeing anywhere else. I can guarantee that. We have live classes, recorded lectures, live lectures, offline, online lectures, and DGCA test papers and previous month's paper and its discussion, one-on-one doubt solving. So you are given everything with us. Just try us once. Thank you very much for listening to this. Here we go again to the class. Now if I say temperature at 35,000 feet is minus 51 degree Celsius, है ना? Find ISA deviation. Deviation मतलब how much this atmosphere is deviated from the standard atmosphere. ठीक है? How much is this atmosphere deviated from the standard atmosphere? तो ISA deviation का फॉर्मूला याद रखना. ISA deviation is equal to actual temperature minus ISA temperature. Actual minus ISA. ISA डेविएशन ये भी हो सकता है एक्चुअल प्रेशर माइनस ISA प्रेशर. ISA प्रेशर कितना होता है? 1013. अगर एक्चुअल प्रेशर है 1012 तो नहीं 1014 है लेट्स से, तो वो आपको मिल जाएगा ISA डेविएशन, है ना? ISA डेविएशन हाँ, एक्चुअल टेम्परेचर माइनस ISA टेम्परेचर. तो अब ये बताओ क्या वो दिया क्या है? 51 डिग्री सेल्सियस ये है क्या? दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर. Actual temperature at 35,000 feet. So find out ISA temperature and then subtract them both. ISA temperature कितना होगा 35,000 feet पे? Everyone. minus 55. करो solve कर दो. Minus 121. Minus 55 degrees. हाँ minus 55. Okay. Okay. Others. तान्या इसमें क्या करोगे आप? 35,000 feet पे 15 minus 2. 15 minus, why am I doing 15? Because I am trying to find ISA atmosphere, ISA temperature. ISA temperature कितना होगा? 15 से ही बेस होगा. Always ISA में तो हमेशा 15 ही होगा. That is the base. 15 minus 2 into 35. 15 minus 2 into 35 is how much? 35 to the 70, 60, 55, minus 55. Minus 55 degree Celsius. Okay. So ISA deviation कितना हो जाएगा? ISA deviation is equal to actual. Actual is minus 51 given already. Minus 55. So it will be plus. So it will be 55 minus 51, that is 4 degrees Celsius. Clear everyone? कोई डाउट है किसी को? प्लीज बताना. आसान है ना? है ना? तो ठीक है. ऊपर करूँ क्या? एक सेकंड. कोई बताओ इसमें कोई डाउट है तो? Then we'll do one more question. ISA deviation is equal to actual temperature minus ISA temperature, actual pressure minus ISA pressure. हाँ हाँ दिया ही हुआ है. एक्चुअल तो दिया रहेगा. ISA टेम्परेचर निकालना था. ISA टेम्परेचर निकाल के ये फॉर्मूला लगाना है डेविएशन का. ये डेविएशन क्या बताता है कि this plus 4 degrees Celsius means, now see, I have got the ISA deviation. So I can say at this particular place, the temperature
must be at mean sea level, the temperature should be 15 plus 4, that is 19 degree at the ground. समझे कि नहीं? That is 90 degree at the ground. नहीं, yes correct है. Actual में ऐसा है ना? हाँ correct है. +4, ISA deviation is +4, yes. +4 है ना ये? +4 यार. Yes. तो देखो ना, ये क्या बताता है? ये जो ISA deviation है ना, it is telling us that from the reference temperature हमारा कितना था? जैसे कि reference temperature, listen everyone, please focus here, कि what it actually means. So reference temperature at 35 degrees Celsius was -55. ठीक है? But my temperature is -51. मतलब मैंने -55 + 4 किया होगा ना, जिससे कि -51 आया. क्लियर है क्या? है ना? So what it means that if you want to find out the temperature at any level in this particular region, in this particular country, or in this particular city, then I can just add +4 in the reference. I'll get all the values at all levels. So this is the power of ISA deviation. And ISA deviation मुझे ये बताता है. So I don't need to talk about कि आपका क्या temperature है. I will just say, what's your ISA deviation? It is -7. Okay. So whatever the reference values, I'll just do -7 in that. Okay, everyone, समझ में आ रहा है क्या? So in this region, अगर मुझे ground पे temperature चाहिए तो मैं बोलूँगा 15 + 4, that is 19 डिग्री सेल्सियस होगा इस जगह पे ground पे. At 35,000 feet कितना हो रहा है? -55 + 4, so it is -51 degree Celsius. है ना? So this is the logic of ISA deviation. I hope you have understood what is the meaning of ISA deviation, how it works. है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं कि इस बार है ना अपन लेते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला. दिस इज -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वाला. ये 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ड्रॉप होता है. सो इफ आई गो 2 किलोमीटर टेम्परेचर at 2 kilometer from 2 kilometer is 7 degrees Celsius. Find ISA deviation. बताओ क्या होगा? तो आपको एक्चुअल टेम्परेचर दिया है. एक्चुअल टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस at 2 kilometer from the ground. Find the ISA deviation. तो फर्स्ट ISA टेम्परेचर निकालो, then ISA deviation निकालो. Here the formula will not be 15 minus 2 into. Here the formula will be 15 minus 2, नहीं 6.5 into kilometer. 2. Is it clear? 6.5 degree Celsius, 2 degree, सुनो ना, 6.5 degree Celsius, degree Celsius per kilometer है ना? तो into 2 kilometer करेंगे तो किलोमीटर will get cancel. So इस बार इसमें -2 नहीं होगा, इस बार 6.5 होगा. I hope everyone is getting this. तो ISA टेम्परेचर कितना आया? बोलो एवरीवन. 2 degrees. हाँ बोलो. 2 डिग्री आया क्या? 6 to 12 13. 15 minus 2, 15 minus 13 तो 2. Is it clear? तो ISA डेविएशन कितना हो जाएगा? एक्चुअल माइनस ISA. Actually 7 minus ISA is 2, so it is 5 degrees Celsius. So ISA deviation is 5 degree. I hope you have understood how this logics work here. कोई डाउट है तो प्लीज बताओ. I'll do it again. Sir, can you explain this again? कौन सा, ये वाला कि ऊपर वाला भी? ये वाला. सिर्फ ये वाला ना. तो इसमें क्या किया हमने कि हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इट इज सेइंग 2 किलोमीटर. तो पर किलोमीटर कितना होता है? पर किलोमीटर 6.5. तो मैं अगर 2 किलोमीटर जाऊंगा तो कितना ड्रॉप होगा? 13 ना. 6 अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर गया तो 6.5 ड्रॉप होगा. 2 किलोमीटर ऊपर गया तो 13 किलोमीटर होगा ना. 6.5 into 2. क्लियर है कि नहीं है? कोई बहुत टफ मैथ्स का नहीं था, होपफुली नहीं था. क्लियर है ये सारी चीजें? है ना? है कि नहीं है? बोलो. नाउ दैट वी अंडरस्टूड लॉजिक, now that we have understood this full logic about ISA temperature. By the way, one question will be there from this particular formula. Okay, in exam there is one question always from this particular formula. ठीक है? अब इसमें आ जाते हैं अपन ऊपर. मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, ये वाला. ठीक है? Let's do the question here. Okay, so
अगर टेम्परेचर यहाँ पे है 10 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, या 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड हियर अपना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, ओके है ना, आफ्टर 18 किलोमीटर what will be the temperature here and what will be the temperature here? एवरीवन बताओ, अब तो कैलकुलेट करके बता सकते हो। इसको 10 किलोमीटर मान लो, इसको 18 किलोमीटर मान लो, तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा, बताओ जल्दी से। और लाइक करो ना कैलकुलेशन। 0 ग्राउंड पे है तो मालूम है मुझे 6.5 ड्रॉप होता है पर किलोमीटर, तो 0 डिग्री है यहाँ पे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से ऊपर जाओ तो 0 माइनस 6.5 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 20 माइनस 6.5 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा बताना, और ये कितना हो जाएगा 6.5, तो ये हो जाएगा माइनस 65 हो जाएगा, ये तो माइनस 65 हो गया, 117 और ये 117 हो जाएगा। नहीं 6.5 into 80 अच्छा ये 117 हो जाएगा है ना, एंड दिस माइनस 20 Minus माइनस 117 कितना, 97. minus 97. Can you see at equator should have been hotter, but ulta ho raha hai na, we are getting a ulta value, right? I'm just giving an example, this is not the real values, okay, this is not the real values, but I'm just giving an example that the temperature inversion started, यानी टेम्परेचर देखो यहाँ पे माइनस 65 है, यहाँ पे उल्टा और ठंडा है, दिस इज कोल्डर। व्हाई इट इज कोल्डर? बिकॉज वी आर climbing a lot more at equator, right? So actual में we can say that temperature उल्टा हो जाता है, like एक सेकंड ना, ये लाइन एग्जैक्टली क्या थी, वो लाइन को मेरे को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसमें, रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर, हाँ, you can note this down, this is a DGC question. एट किलोमीटर पे ही टेम्परेचर रिवर्स हो जाता है, क्या हो गया? एसी तो 8 किलोमीटर पे टेम्परेचर और डेंसिटी बोथ गेट रिवर्स्ड, टेम्परेचर एंड डेंसिटी बोथ गेट रिवर्स्ड। आई होप इट इज क्लियर। टेम्परेचर स्लैश डेंसिटी, आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, है ना। Reversal of temperature and density, I'm giving an example, I cannot properly prove it, okay, I just gave an example कि ये कैसे reverse हो रहा है, you just have to feel it, there is no proper explanation to this honestly, है ना। So the temperature reversal happens after 8 kilometer. Is it clear everyone? कोई doubt है तो बताना। So जो diagram मैंने पहले बनाया था ना ऊपर वाला, उसको मैं वापस बनाने वाला हूँ। I can say that like this troposphere will be having some breaks and folds, ठीक है। तो ये जो breaks and folds हैं, see I told you that troposphere is something like this, it is not exactly like uniformly ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं होता, it is breaking at some points, so those breakage, those breaking points are where, तो अगर मैं breaking points की बात करूँ, so if this is 0 degree latitude, तो मैं बोल सकता हूँ the first break will come at 45 degree latitude and another break comes at 60 degree. So this is 45, this is 60 degree. 60, 45. 45, 60. So हम बोल सकते हैं in this region 45 will be something like this. तो इधर ऐसा रहेगा, ठीक है। 45 पे इट विल बी गोइंग लाइक लेट्स से दिस इज 60 डिग्री, दिस 45 ओनली, सो इधर से ऐसा हो जाएगा और इधर से, सो अवर ट्रोपोस्फियर विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली लाइक अ एलिप्टिकल थिंग, इट विल बी हैविंग ब्रेक्स एंड फोल्ड्स। यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू कैन जस्ट से ट्रोपोस्फियर breaks at 45 and 60 degree north south,
सर ये ब्रेक्स North के साथ। ट्रोपोस्फेयर में या फिर ट्रोपोपॉज में? हाँ यानी ट्रोपोस्फियर के एंड पे, हाँ उसको बोल सकते हैं, सही बात है, ट्रोपोपॉज बोलेंगे, सॉरी इसको ठीक। ट्रोपोस्फियर नहीं बोलेंगे, इसको ट्रोपोपॉज बोलेंगे। एक ना किसने बोला था, हर्षवर्धन ना? हाँ सर। हाँ हाँ करेक्ट है, बहुत सही बोला कि इट विल नॉट बी ट्रोपोस्फियर बट ट्रोपोपॉज, यानी जो ट्रोपोस्फियर का अपर जो कहाँ पे यानी जहाँ पे खत्म होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द रीजन वेयर इट एंड्स that is called as tropopause. Tropopause has a constant temperature. We'll be talking about that in very short time. Tropopause क्या है exactly? So ये क्या है, ये troposphere नहीं बोलेंगे, tropopause बोलेंगे इसको, tropopause. Actually देखा जाए तो troposphere खत्म भी हो गया फिर हमारा, TROPOS. Tropopause, TROPOPAUS. Tropopause breaks at 45 degree north and 45 degree and 60 degree north south. नोट डाउन कर लिया क्या? कर लिया? हर चीज बतानी नहीं पड़नी चाहिए ना, लिखते जाओ, जो जो मैं लिखा रहा हूँ। ड्रॉ नहीं करने की जरूरत है, सीधा लिख दो, ड्रॉ मत करो, टाइम वेस्ट होगा फालतू का, और याद भी नहीं रहेगा ये डायग्राम, इतना ब्यूटीफुल भी नहीं बनाया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े फिर, तो ये हो गया अपना ट्रोपोस्फियर, सॉरी ट्रोपोपॉज जो है, अब देखते हैं ट्रोपोपॉज क्या होता है। ट्रोपोपॉज इज अ लेयर जहां पे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा वैसे क्यों होता है, कोई बताएगा कैसे हो गया ये टेम्परेचर कांस्टेंट? हाँ स्ट्रेटोस्फीयर चालू हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ना, सही है। दैट इज एक्चुअली करेक्ट, मालूम है कैसा हो रहा है। सो देखो ट्रोपोस्फियर से क्या हो रहा है कि ट्रोपोस्फियर में देयर इज अ टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। And after this comes our stratosphere. Stratosphere has a lot of heat. Why it has a lot of heat? Because it has ozone. Ozone's maximum, you can note this down, यानी ozone के बारे में कि ozone, या फिर अपन बाद में देख लेंगे, ozone is highest at 25 km from the ground, okay? It is highest at 25 km from the ground. तो हम ये बोल सकते हैं कि there is a transition happening. That means पहले तो हम एकदम cold हो गए थे, and after this again we are getting hot. So between this cold and hot, there is a transitionary stage जहां पे temperature is almost the same for some time. Temperature is not constant but almost same for some time. This region is called as tropopause, जिसका हम हाइट को मेजर कर रहे थे कि ट्रोपोपॉज की हाइट कितनी होगी। वो देखा जाए तो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर नहीं, हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज भी बोल सकते हैं उसको, काइंड ऑफ ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपॉज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज मतलब टेम्परेचर इज सेम, एंड टेम्परेचर कितना होता है -56.5 डिग्री सेल्सियस। सो वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर, वन मोर थिंग टू सी हियर, कि जब मैं बोलता हूँ ना आईएसए एटमॉस्फेयर में मेरा टेम्परेचर कितना होता है 15 - 2 into x, x stands for 15,000 feet, 20,000 feet, 25,000 feet, 30,000 feet, 35,000 feet, not 40,000 feet। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 36,000 फीट। 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 36,000 फीट। आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा ना वो 36,000 फीट तक ही होगा। तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द टेम्परेचर एट 37,000 फीट, 40,000 फीट, 60,000 feet, so you should say temperature, you note this down कि temperature is constant from 36K to 65K feet or 11 to 20 kilometer, which will be equal to -56.5 degree Celsius। तो अगर मेरे को किसी ने इधर का टेम्परेचर बोला तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा -56.5 डिग्री। If it is standard, it is -56.5 degrees Celsius. If somebody says that ISA deviation is 2 degree, then what will be the this temperature? अगर ISA deviation 2 degree है तो मैं बोलूंगा the tropopause temperature will be -56.5 plus 2, so it will be -54.5 degrees Celsius. Is it clear everyone? ISA deviation होगा तो टेम्परेचर इधर भी वेरिएशन आ जाएगा। क्लियर है क्या एवरीवन? अगर मैं बोलूंगा आईसी डेविएशन इज -1 तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा -56.5 -1, तो इट विल बी -57.5 ऑल्सो। पर ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, इन जनरल बोला गया आईसी टेम्परेचर पे अगर क्या बोलते हैं 45,000 फीट पे क्या टेम्परेचर होगा, तो आप बोलोगे कि यार 45,000 फीट पे तो -56.5 ही होगा।
by default. Is it clear, everyone? Why? Because of this tropopause. Because of this tropopause. But the normal sir commercial planes, Commercial plane will fly at this region or above this region, above, like at this region in tropopause. Why commercial plane fly in this region? Because it does not contain clouds. Clouds do not go above tropopause. You know, tropopause में भी नहीं आते हैं usually. I'm not saying never it comes. ऐसा नहीं है. But 95% to 98% of the clouds will be below troposphere. Yep, in the troposphere. It will not even enter the tropopause. तो अगर आपको क्लाउड से बचना है तो आप ट्रोपोपॉज में फ्लाई करो, यू नो, उसके ऊपर फ्लाई करो. यूजुअली ट्रोपोपॉज में फ्लाई करो. इज इट क्लियर? आगे बढ़े. तो टेम्परेचर जो वेरिएशन हो रहा है, अगर मैंने बोला 34,000 फीट पे कितना टेम्परेचर होगा तो बोलोगे 15 - 2 × 34. अगर मैंने बोला 37,000 फीट पे तो बोलोगे सीधा -57.5 -56.5. तो ये आपका लॉजिक ब्रेन ऐसे ही वर्क करना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे. फिर आ जाता है अपना, ये हो गया अपना ट्रोपोस्फियर, फिर आ गया ट्रोपोपॉज, फिर अपना आ गया ओजोन. ओजोन कहाँ पे था? 25 डिग्री किलोमीटर पे सबसे हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम ओजोन है ना. एंड ओजोन क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस है, तो बढ़िया से हीट खाएगा वो. हीट खाने से क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई साहब. कितना बढ़ गया? ऑलमोस्ट जीरो हो गया. ऑलमोस्ट जीरो है उसके पास, है ना. सो टेम्परेचर वाज -56.5, देन इट अगेन वेंट टू जीरो. क्लियर है? यानी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ओजोन ने. ये हो गया अपना स्ट्रेटोस्फीयर. इसके बाद क्या आ जाएगा अपना? ट्रोपोस्फीयर, फिर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर आ जाएगा स्ट्रेटोपॉज. अगेन देयर इज अ ट्रांजिशन के पहले क्या हो जाएगा? अगेन चेंज इन टेम्परेचर होगा. तो उसके पहले एक थोड़ा सा लेयर बन जाएगा जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, दैट इज स्ट्रेटोपॉज. एंड देन कम्स मीसोस्फीयर, अगेन ड्रॉप इन टेम्परेचर, देन मीसोपॉज, देन अगेन ड्यू टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर. और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अपना वो भी हो रहा है, मैग्नेटिज्म, क्या बोलते हैं अपना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सन की फ्लेयर से फाइट करता है. यू नो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन फाइट्स विद द सन फ्लेयर गिव्स अस ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. आपने वो ग्रीन कलर की लाइट्स देखी होगी. दोस लाइट्स जो है उसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है यहाँ पे. ठीक है. सो ऐसा करके ये पूरी कहानी चलती रहती है. फॉर अस, फॉर एविएशन, what is more important is troposphere and tropopause only. For us it is, these are the only two things which are very important for us. इसके अलावा तो कुछ ज्यादा important नहीं है. कोई डाउट है तो प्लीज बताना. यहाँ तक कोई डाउट है? आपको इसमें क्या क्या चीज नोट करनी है कि ट्रोपोपॉज कहाँ पे आता है? अराउंड 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर पे आ जाएगा. ठीक है, 10 to 10.5 किलोमीटर पे आ जाएगा ट्रोपोपॉज. एंड इट विल बी देयर टिल 20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना. एंड ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर -56.5 होता है इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. एंड ओजोन लेयर इज एट 25 किलोमीटर. मैक्सिमम ओजोन लेयर इज एट 25 किलोमीटर. दीज आर द 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर. हाँ, 10.5 से 20 किलोमीटर, या फिर बोल सकते हो 36,000 फीट से 65,000 फीट तक. 36 to 65,000 फीट. नोट डाउन कर लिया ये सब? यस और नो, यस और नो बताना. थोड़ा बता रहे हो क्या? यस और नो? कोई नहीं बता रहा लग रहा. यस सर. ठीक है, तो ठीक है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे. सो हाँ, तो इसके बाद अपन को थोड़ा क्लाउड्स के बारे में भी मालूम करना है, राइट. सो वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउड्स विल बी फॉर्मिंग ओनली दिस रीजन. इतने रीजन में सारे क्लाउड्स बन जाते हैं, बट कुछ क्लाउड्स जो कि थोड़े से नटखट शरारती होते हैं वो थोड़े से बन नहीं जाते हैं यहाँ पे इन दिस रीजन. जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्लाउड होता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड आल्सो नोन एज नैक्रियस क्लाउड. ठीक है. सो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं. STRATOSPHER. स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज मींस इन्वर्जन होता है. करेक्ट है ना? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट. तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. कैन यू सी दैट? इंक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट यू नो पॉइंट इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कि टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना. इन्वर्जन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा.
एंड इसमें कौन से क्लाउड्स मिलते हैं अपन हमें? नेक्रियस, NACREOUS, also known as mother of pearls. ये जैसे पर्ल नेकलेस होता है ना, पर्ल नेकलेस में क्या होता है कि कलरफुल पर्ल्स टाइप होते हैं, ऐसे कलर दिखाते हैं जैसे एज यू ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप थोड़ा सा. सो मदर ऑफ पर्ल्स, इफ आई इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली, यानी ऐसे ही दिखते हैं वो, ऐसे थोड़े मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड ऐसे ही दिखते हैं थोड़े, इफ यू सी. सो ये मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड होते हैं और ये रहेगा अपना स्ट्रेटोस्फेयर में. ट्रोपोस्ट्रेटो, ट्रोपोस्ट्रेटो मीजोथर्मो, मीजो में, हाँ, फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर टू 80 किलोमीटर. सो ये कहाँ तक होते हैं? अप टू 80 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर होते हैं, अप टू टिल 50 किलोमीटर. देन आता है अपना मीजोस्फीयर, MESOSPHERE, मीजोस्फीयर होगा. इसमें क्या होता है? वापस लैप्सरेट ही होता है मीजोस्फीयर में. तो हाँ, शैडो हो गया, मीजो में लैप्सरेट है, एंड इसमें आपको ये अप टू टिल 80 किलोमीटर देता है. एंड देखो मैं कितना छोटा लिख रहा हूँ, लाइक आई कुड हैव रिटन अ लॉट बिग कंपेयर टू दिस, बट मैं बस काम की चीज लिखूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि कैन यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी देयर. फिर उसके बाद मीजोस्फीयर में और क्या था? ये हो गया मदर ऑफ पर्ल, नेक्रियस क्लाउड हो गया. देन वी हैव नॉक्टिलुसेंट क्लाउड. नॉक्टिलुसेंट क्लाउड आपको अपर मीजोस्फीयर में मिल जाएगा. अपर मीजोस्फीयर एंड अपर स्ट्रेटोस्फीयर. दिस इज इन अपर स्ट्रेटो, ये अपर स्ट्रेटो में रहते हैं, अपर स्ट्रेटो, एंड दिस अपर मीजो. अस अपर स्ट्रेटो, अस अपर मीजो, असम. ठीक है. So with this we are, I think we are done with the first chapter finally, and that too within 2 hours.